एक्चुअली देयर इज़ ऑलवेज अ टर्निंग पॉइंट इन समवन्स लाइफ। और मेरी ज़िंदगी में जो वो टर्निंग पॉइंट था वो था जब मैं 8th ग्रेड में क्रैन फाउंडेशन में आया था। जब गिर कर उठ कर आप किसी चीज़ को हासिल करते हैं ना, उस चीज़ में बहुत ज़्यादा आपको प्राउड फील होता है। माई नेम इज़ माविया यूनस एंड आई एम द फर्स्ट पर्सन फ्राम लियारी हु मेड इट टू लम्स। और मुझे यकीन है कि मेरे बाद बहुत से बच्चे आगे इसी तरह लम्स जैसी बड़ी इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेंगे और अपने ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। माई अर्ली एजुकेशन वॉज फ्राम PAF बेस मसरूर, जहाँ से मैंने 7th ग्रेड तक पढ़ाई की थी। एंड देन इन 8th ग्रेड आई केम टू क्रैन फाउंडेशन एंड आई गॉट एडमिशन इन देयर अडॉप्टेड स्कूल DCTO कैंपस, जहाँ से मैंने 2019 में अपना मैट्रिक कंप्लीट किया विद A ग्रेड। और उसके बाद आई वाज ऑफर्ड स्कॉलरशिप इन वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट इन कराची विच इज़ आगा खान कॉलेज करीमाबाद, डेट टू फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ क्रैन फाउंडेशन। और 2021 में मैंने वहाँ से अपना इंटर कंप्लीट किया विद 92%। वाइल आई वॉज इन सेकेंड ईयर, जब मैं अपने मिड्स के एग्ज़ाम्स दे रहा था, इट वॉज द मंथ ऑफ दिसंबर, तो लम्स के एडमिशन्स ऑफ़र होना शुरू हो गए थे जिसकी डेडलाइन फ़ेब की थी। तो 1 महीने का प्रोसीजर करने के बाद जो फॉर्म्स उनका होते हैं वो सारे कंप्लीट किए मैंने। फिर मैंने अप्लाई किया सक्सेसफुली और मार्च में मेरा LCAT का टेस्ट हुआ था जो मेरा बहुत अच्छा रहा। उसके बाद फिर आई वेंट थ्रू द प्रोसेस, टेस्ट वगैरह करने के बाद फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अर्नड 100% स्कॉलरशिप फ्रॉम लम्स। इट वॉज़ फ्यू वीक्स अगो, जब मैं बैठा था अपने ईमेल्स चेक कर रहा था। ऑब्वियसली आई वाज वेटिंग फॉर एन एडमिशन ऑफ़र। तो मैं रोज़ उठकर सबसे पहला काम यही करता हूँ, मैं अपने जीमेल चेक करता हूँ। तो मैं उस दिन स्वाइप कर रहा था, इतने में रिफ़्रेश होकर टॉप में एक ईमेल आ गई, उसमें लम्स लिखा था। जैसे ही मैंने ईमेल देखा, वो मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, बहुत बड़ी सी स्माइल आ गई। और मेरे सामने ही मेरी मदर बैठी थी, तो मैंने उनकी तरफ देखा। मैंने उन्हें कुछ कहा नहीं, कुछ बताया नहीं, सिर्फ वो स्माइल देकर वो खुद समझ गई थी कि क्या हुआ है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि लम्स की ईमेल आई है। मैंने कहा जी माँ, लम्स की ईमेल आ गई है। सो शी वाज सो हैप्पी एंड नर्वस एट द सेम टाइम, क्योंकि नाउ आई विल बी लिविंग फॉर लाहौर एंड दैट टू फॉर 4 years। एंड शी वाज द फर्स्ट पर्सन आई टोल्ड। उसके बाद मैंने डायरेक्ट अपना फ़ोन निकाला, व्हाट्सएप खोला और मैंने मॉम सबीना को मैसेज किया। सो शी वाज एज मच एज हैप्पी एज माई रियल माँ। व्हेन आई टोल्ड मॉम सबीना, तो उनका जो एक्सप्रेशंस थे ना, मैं उनके मैसेज से ही वो पढ़कर पहचान गया था। शी वाज लाइक वाओ, दैट्स सो अमेजिंग, द बेस्ट न्यूज़ आई हैव हर्ड टुडे। Born and raised in an area like Liari, I face struggles both socially and financially, जिसके थ्रू एक बचपन से ही फास्ट पेस लर्निंग एक्सपीरियंस करने को मिला मुझे। आफ्टर आई कम्प्लीटेड माई मैट्रिकुलेशन, तो एक अच्छे कॉलेज में जाना बहुत ज़रूरी था लम्स तक पहुंचने के लिए। ऑल द थैंक्स गोज़ टू क्रैन फाउंडेशन, जिन्होंने मुझे स्कॉलरशिप दिया आगा खान में पढ़ने के लिए। वहाँ से पढ़कर फिर ऑब्वियसली I know I have no limits now. I can reach anywhere I can. Actually, there's always a turning point in someone's life. और मेरी ज़िंदगी में जो वो टर्निंग पॉइंट था वो था जब मैं 8th ग्रेड में क्रैन फाउंडेशन में आया था। My life changed from that point onwards. यानी कि यहाँ आने के बाद जो मेरा माइंडसेट था, जो मेरा विज़न था, वो बिल्कुल चेंज हो चुका था। हालांकि आई वाज गोल एम्बिशियस बिफोर एज वेल, लेकिन यहाँ आने के बाद एक कहते हैं एक जो उम्मीद होती है, जो ख्वाहिशें होती हैं, वो छत पर थी मेरी। किरण ने उन्हें उठाकर आसमान पर रख दिया था। डेट्स हाउ आई डिस्क्राइब इट। द थीम और कॉन्सेप्ट जो किरण ने यहाँ स्टार्ट किए, मदर चाइल्ड स्कूल और ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड स्कूल, इन बोथ सिस्टम्स में थीम ये होती थी कि मदर चाइल्ड स्कूलिंग सिस्टम में माँ को भी बच्चे के साथ साथ स्कूल के जो एक्टिविटीज़ हैं, उनकी पढ़ाई है, उनमें इन्वॉल्व किया जाता था, जिससे बच्चे का स्कूल में तो माशरा चेंज हो रहा है, माहौल चेंज हो रहा है। जो चीज़ें वो बच्चा स्कूल में सीख रहा है वही घर जाके भी वो सीखने को मिलती है और घर का भी माहौल साथ ही उसका चेंज होता जाता है। तो इस हिसाब से ये होता है कि दोनों जगह से जो सपोर्ट मिलता है उससे बच्चे का जो माइंडसेट है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगता है। द प्रैक्टिसेस विच वर कॉमन हेयर, जैसे कि काइंडनेस कह सकते हैं आप, सपोर्ट सिस्टम कह सकते हैं यहाँ क्रैन फाउंडेशन में, इट वाज रियली अमेजिंग। यानी कि एक बच्चे की ग्रोथ में ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट देते हैं उन्हें। अगर आप नॉर्मली किसी और स्कूल में चले जाएं, मैंने 4 स्कूल शिफ्ट किए अपने बचपन से मैट्रिक तक, तो मुझे अंदाज़ा है कि दूसरे स्कूलिंग सिस्टम में किस तरह माहौल रहता है। तो वहाँ नॉर्मली यही होता है कि आप फ़ीस दे रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके ग्रेड्स बन रहे हैं, आप घर जा रहे हैं। लेकिन यहाँ जो है आपकी ग्रेड्स के पीछे का जो आपका सफ़र है, पीछे की जो ग्रोथ है, उस पर बहुत ज़्यादा वर्क किया जाता है। आपके मेंटल हेल्थ पर, आपके माइंडफुलनेस पर, आपकी जो ओवरऑल ग्रोथ है, इंसान की जो ओवरऑल जिस्मानी और रूहानी ग्रोथ होती है, उस पर बहुत ज़्यादा वर्क किया जाता है। तो इट इज़ रियली अमेजिंग एंड आई विश कि ये जो स्कूलिंग सिस्टम है ये पूरे पाकिस्तान में अमल किया जाए इस पर, ताकि मेरी तरह के और भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो आगे आ सकें। और जहाँ तक मेरिट की बात करें तो लम्स का जो प्रोसीजर है इट्स रियली अमेजिंग। यानी कि जो वहाँ पर जो मेरिट बेस पर एडमिशन्स दिए जाते हैं, यानी कि अगर मेरे जैसा बच्चा लियारी में बैठकर घर से यहाँ से अप्लाई कर जिसका ना कोई कनेक्शन है, ना कोई रेफरेंस है, कुछ भी नहीं है, अगर वो मेरिट की बेस पर वहाँ एडमिशन ले सकता है,
और अगर दूसरे इंस्टीट्यूट्स में ये सेम प्रैक्टिसेस अप्लाई किए जाए, मेरिट बेस्ड एडमिशन सिस्टम जो है, तो इसी तरह मेरे जैसे और भी जो बहुत सारे बच्चे पूरे पाकिस्तान में, सिर्फ कराची में नहीं, जो बैठे हैं अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हैं, तो भी इसी तरह वहाँ अचीव करके वहाँ पहुँच सकते हैं एंड दे कैन मेक देयर गोल्स अचीवेबल और अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं। इफ़ आई हैव टू डेडिकेट माई सक्सेस टू समवन, सो ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट वुड बी माई मदर, मेरे पेरेंट्स होंगे, और किरण फाउंडेशन एंड ऑब्वियसली मॉम सबीना। आई वुड डेडिकेट ऑल ऑफ माई सक्सेस टू दैम। वन मैसेज विच आई वुड लाइक टू फॉरवर्ड इज़ डैट कि अपने ड्रीम्स की कभी भी कोई लिमिट नहीं रखनी चाहिए। आपकी जहाँ तक सोच जाती है आप वहाँ तक ख्वाब देखें और उन ख्वाबों को पूरा रखने की खुद में जुस्तजू भी रखें, और हमेशा एक बिलीफ अपने अंदर रखें कि आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। यू कैन अचीव इट एट एनी कॉस्ट, नो मैटर वट कम्स इन योर वे। इफ़ वी टॉक अबाउट द डेडिकेशन एंड मोटिवेशन, तो डैट वॉज ऑल फ्रॉम माई पेरेंट्स। मेरे पेरेंट्स का हमेशा से ही मुझ में सपोर्ट रहा है बहुत ज़्यादा, बी इट इमोशनली और फाइनेंशियली, जिस तरह से भी उन्होंने हमेशा अपना कंप्लीट मुझे देने की बिल्कुल कोशिश की है। ख़ासतौर पर मेरी मदर ने मुझे बहुत इमोशनली सपोर्ट किया है। और उसके बाद जब यहाँ आया किरण में, तो मॉम सबीना थी यहाँ पर, उनका सपोर्ट भी मुझे काफ़ी ज़्यादा मिला, और उन्हीं से ही मैंने परसिवरेंस सीखी है कि कभी भी गिर कर पीछे नहीं रह जाना है, गिर कर हमेशा उठ के आपको आगे भागना है और मज़ीद ज़्यादा तेज़ आपको चलने की हिम्मत करनी है।